हेलो बच्चों, नाउ वी विल स्टडी अबाउट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अर्थात प्रशिक्षण देने के कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स वेयर मैनेजर्स कैन इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड नॉलेज। अर्थात मैनेजर्स को अपनी स्किल और नॉलेज को बढ़ाने के लिए दो तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑन द जॉब ट्रेनिंग? इसमें कौन कौन सी मेथड्स होती हैं जिससे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे जॉब रोटेशन। दिस ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ ट्रेनी from one job to another, gain knowledge and experience from different job assignments. This method help the trainee understand the problem of other employees. अर्थात जॉब रोटेशन ट्रेनिंग मेथड से जो ट्रेनी होता है यानी जो एम्प्लॉय होता है उसे एक जॉब से दूसरी जॉब पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे उसे नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलता रहे और डिफरेंट जॉब असाइनमेंट्स भी मिलते रहे। और इस जॉब ट्रांसफ़र के कारण ट्रेनी को अलग अलग प्रॉब्लम्स और एम्प्लॉयज़ के साथ में काम करने में आने वाली प्रॉब्लम या किसी भी असाइनमेंट में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है, उसका नॉलेज होने लगता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ कोचिंग. Under this method, the trainee is placed under a particular supervisor who functions as a coach in training and provide feedback to the trainee. Sometimes the trainee may not get an opportunity to express his idea. अर्थात इस मेथड के अंदर ट्रेनी को सुपरवाइज़र के अंडर में प्लेसमेंट मिल जाता है और उसे जॉब दे दी जाती है। जो सुपरवाइज़र होता है वो एज अ कोच उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उसे टाइम टू टाइम फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं। बट इस कंडीशन पे कभी कभी ट्रेनी जो है, एम्प्लॉय जो है, उसे अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, क्योंकि एज अ कोच उसे जो बोला जाएगा, इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, उसे कंप्लीट करने होते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, दैट इज जॉब रोटेशन, ऑल्सो नोन एज स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग, in which the trainer explain the way of doing the job to the trainee and in case of mistake correct the trainee. अर्थात इस स्टेप में क्या होता है, जो ट्रेनर यानी जो ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति होता है वो ट्रेनिंग लेने वाले व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सिखाता है और काम करने के तरीक़ों को बताता है। और इन केस कभी ट्रेनिंग लेने वाले व्यक्ति यानी ट्रेनी से कभी मिस्टेक हो भी जाए तो उसे करेक्ट करने का काम भी ट्रेनर का ही होता है, क्योंकि वो पूरा इंस्ट्रक्शन और पूरी चीज़ें उसे सिखा रहा है। Now the next is internship training. Under this method, instructions through theoretical and practical aspects are provided to the trainee. Usually students from the engineering and commerce college receive this type of training for a small stipends. अर्थात इस मेथड में थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही बेसिस पर उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इस तरह की ट्रेनिंग मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो कॉलेज लेवल पर स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, इन सभी को ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनसे वर्क लिया जाता है। नाउ व्हाट आर द ऑफ द जॉब training method? In this method, various types of methods are
First, case study method. Usually, case study deal with any problem confirmed by a business which can be solved by an employee. The trainee is given an opportunity to analyze the case and come out with all possible solutions. This method can enhance analytical and critical thinking of an employees. अर्थात केस स्टडी जो है वो बिजनेस में आने वाली एनी प्रॉब्लम से डील करने के लिए होती है, जो एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो जॉब ट्रेनर होता है उसके द्वारा सॉल्व की जाती है। ये जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनी को एक अपॉर्चुनिटीज़ देती है जिसमें उसे बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना होता है और उसके सॉल्यूशन के साथ में आगे बढ़ना होता है। यानी केस स्टडी पे एनालिसिस करने पर या प्रॉब्लम्स पर एनालिसिस करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालने का काम भी ट्रेनी या एम्प्लॉय का ही होता है और इस मेथड के कारण एम्प्लॉय की एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट होने लगता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कॉन्फ्रेंसेस, अ मीटिंग ऑफ सेवरल people to discuss any subject is called conference. Each participant contribute by analyzing and discussing various issues related to the topic. Everyone can express their own views or own points. ये मेथड एक ऐसी मीटिंग कहलाती है जिसमें हर व्यक्ति किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं और उसे हम कॉन्फ्रेंस मीटिंग कहते हैं। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एनालिसिस करते हैं उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज से और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आने वाले होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, उसका सॉल्यूशन होते हैं, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। इस मीटिंग को ही हम कॉन्फ्रेंस मीटिंग कहते हैं और कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो होती है उस मेथड के कारण हर व्यक्ति को अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिल जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट दैट इज visualize training method. On the most famous training method in HRM is the visualize training method, especially means for manual workers. This method involves the arrangement or creation of sets with similar organizational tools as well as machinery outside the organization premises. This is done to avoid the drawbacks of on-the-job training. Training methodologies provided in the workplace may lead to accident and other unwanted situation. Working outside the workplace with similar equipment build the skill of employees security, safety at the same time. अर्थात जो विजुअलाइज ट्रेनिंग मेथड है वो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में सबसे फेमस मेथड कहलाती है और ये मेथड स्पेशली मैनुअली जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इस मेथड के कारण हम जो ऑर्गेनाइजेशन में टूल्स होते हैं, मशीन्स होती हैं और आउटसाइड जो प्रीमाइसेस के वर्क होते हैं उसमें उसके अरेंजमेंट में और उसके अरेंजमेंट के क्रिएशन में और कई वर्क में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। हर काम के दो तरीके होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही हर काम के दो पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है और एक दूसरा नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग में पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिले वैसे ही उसके कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और इन इफ़ेक्ट्स को हम इस विजुअलाइज ट्रेनिंग मेथड से अवॉइड
कर सकते हैं। ट्रेनिंग मैथडोलॉजी जो है, इस विजुअलाइज ट्रेनिंग मैथडोलॉजी के कारण हम वर्क प्लेस पे जो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और जो अनवांटेड सिचुएशंस क्रिएट होती हैं उनके लिए, उनको अवॉइड करने के लिए क्रिएट करते हैं। और ये जो ट्रेनिंग मैथडोलॉजी है वो यही मेथड प्रोवाइड करती है। वर्क प्लेस से बाहर हमें जब काम करना होता है तो सिमिलर इक्विपमेंट्स को तैयार करने का काम, उनकी स्किल्स को यूज़ करने का काम, एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी सेफ्टी को सेम टाइम पर प्रोवाइड करने का काम भी विजुअलाइज ट्रेनिंग मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।